हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक फॉर सक्सेस। मेरा नाम है ब्रजेश और आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई पीओ 2019 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसबीआई पीओ एग्जाम के बारे में देखा था, इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कई सारे लोगों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर एक इफेक्टिव स्टडी प्लान जो है वो आप डिस्कस करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में 90 डेज स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दो वेबसाइट है www.bankforsuccess.in एंड www.brajesmohantutorial.co.in। जो भी क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करता हूँ उसके पीडीएफ वगैरह आप सेकेंड वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट जो bankforsuccess.in है, यहाँ पर आपको बुक्स, पीडीएफ्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए रिलेटेड जो है जो भी रिकमेंडेड बुक्स वगैरह है वो सभी के पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल्स जो है एक ही जगह अवेलेबल कराए गए हैं। सभी स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर अवेलेबल है मीडिया सेक्शन में। आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, किसी भी स्टडी प्लान का जो है बेसिक्स क्या होता है कि ऐसा स्टडी प्लान बनाओ जिसको कि आप फॉलो कर सको। क्योंकि आप सभी को पता होता है कि आप बचपन से देखते आए हो कि स्टडी प्लान जब भी बनाता है तो वो एक पेपर पर आपने प्लान बना लिया, उस दिन फॉलो किया, पूरा मतलब मोटिवेटेड होकर उस दिन आपने फॉलो किया। उसके बाद उसको जो है एक दिन, दो दिन, तीन दिन होते होते वो बस पेपर का टुकड़ा जो है कहीं छुप जाता है या पेपर वो दीवार पर जो है टंगा रहता है और उसको आप फॉलो करना बंद कर देते हो। तो इसलिए जो है आपको कुछ बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक क्राइटेरिया होता है स्टडी प्लान का जो हमेशा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो स्टेप वन क्या है कि स्टडी प्लान बनाने से पहले आप एग्जाम के बारे में सभी कुछ जान लो। पूरा का पूरा इन आउट जो है एग्जाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। जितनी भी डिटेल्स हो सकती है वो सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। इवन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। उस चैप्टर का आपको कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से रिलेवेंट स्टडी मटेरियल्स अपने प्रिपरेशन के लिए आप यूज करने वाले हो ये सब आपको जो है पहले इकट्ठा करना है। देन जाकर जो है आपको स्टडी प्लान पर मतलब जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। स्टेप टू क्या है कि डिसाइड व्हाट टू रीड फ्रॉम वेयर। वही मैं बोल रहा था कि इसका स्टेप टू, सबसे पहले तो आप एग्जाम के बारे में समझो। स्टेप टू क्या है कि जो भी सिलेबस आपने समझा स्टेप वन में उसको कहाँ से कवर करना है ये चीज आपको समझना है। स्टेप थ्री क्या है कि मेक शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि आप में से कई सारे लोग क्या करते हैं कि 90 दिन का प्लान बना लिया कि 90 दिन में मुझे पूरा सब कुछ खत्म कर देना है, मैं तो पूरा सब कुछ खत्म, लेकिन वो हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये डिसाइड ही नहीं किया है कि 90 दिन तक जो है आप उसके लिए मोटिवेटेड हो या नहीं हो। तो आपको जब भी स्टडी प्लान बनाए तो ये चीज़ ध्यान रहे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म वगैरह के बारे में ध्यान रखें कि एक मंथ का प्लान बनाओ या 30 डेज का प्लान जो है मुझे 30 दिन में बस इतने चैप्टर जो है वो खत्म करने हैं। ओके, मुझे रीजनिंग एबिलिटी के ये चैप्टर्स हो गए या क्वांट के मुझे ये चैप्टर्स मुझे खत्म कर लेने हैं। तो आपको फोकस ये 30 डेज में करना है। कभी भी फोकस ये 90 डेज में मत करो। आप 90 डेज पर फोकस करोगे फिर आप जो है कंफ्यूज होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, डिमोटिवेट होगे, ये सब चीज़ें आपके अंदर निगेटिविटी आएगी। अगर मान लो जैसे आपने 90 डेज का प्लान बना लिया, आप 3 दिन फॉलो किए, चौथे दिन आप नहीं कर पाए तो एक लगेगा यार एक दिन मेरे से छूट गया। फिर अगर दूसरे दिन भी नहीं कर पाए, यार मेरे से 2 दिन का अब छूट गया, अब मेरा क्या होगा, आप पीछे सोचना स्टार्ट करते हो। तो ये सब क्या करते हैं, एक पैनिक सिनेरियो बनता है। आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो अब खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर छूट गया कोई बात नहीं, 90 दिन के बजाय 95 दिन में करेंगे। कौन सा फिक्स है कि 90 दिन के बाद एग्जाम हो रहा है? एग्जाम का नोटिफिकेशन भी नहीं आया अभी। तो आप अगर अर्ली स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको अर्ली स्टार्ट करने का फायदा भी मिलना चाहिए। आपको 2-3 दिन जो है बीच में उस तरह से भी रखो ताकि आप जो इधर उधर मतलब घूम भी लिए तो भी आपका चलेगा। ओके, तो हमेशा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड कीजिए ताकि पूरा कवर, सिलेबस को कवर किया सके। काफ़ी बड़ा एग्जाम है और सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। ओके, और ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जो कि प्रैक्टिकल हो। ओके, ऐसी उसमें कोई भी चीज़ नहीं जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। 18 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हो दिन के, आपको 10 घंटे ही पढ़ने हैं। 18 घंटे हम लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। 12-14 घंटे रिकमेंडेड है। आप 10 घंटे ही का ही टाइम लो और ऐसा बनाओ जो कि इफेक्टिव हो, जिसको कि फॉलो किया जा सके। ऐसा नहीं कि अब दिन रात के मात्र में 6 घंटे, आज से मैं जो है 6 ही घंटे सोऊंगा, मैं कल सुबह 6 बजे उठ के जो है पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, चाहे भले ही 11 बजे दिन में जो है नींद आ जाए और 4 घंटे में सो लूँ। वो चीज़ भी नहीं करना है आपको। तो
प्रैक्टिकल जो है हमेशा जब भी ये चीज़ें करें तो प्रैक्टिकली आपको सोचना है, लॉजिकली जो है इन चीज़ों को सोचना है, इन सच ए वे दैट इट कुड बी फॉलोड इजिली। स्टेप 5 क्या है? गिव प्रॉपर टाइम टू डेली एक्टिविटी सच एज रीडिंग न्यूज़पेपर, स्पीड मैथ, करंट एंड बैंकिंग। ये चीज़ को प्रायोरिटी पर रखना है, ये चीज़ आपको डेली मिस नहीं करना है। भले ही आप एक चैप्टर नहीं पढ़ो, लेकिन ये चीज़ों को आपको कवर करते रहना है, क्योंकि अगर आप एक भी दिन छोड़ते हो तो अगले दिन के लिए बर्डन हो जाता है। तो डेली एक्टिविटी कम से कम डेली आपको करते रहना है। और इवन ये ऐप वगैरह के माध्यम से भी अवेलेबल होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप बुक साथ में लेकर चलो। इवन आप ऑनलाइन आपके पास 4G अवेलेबल होता है, ये सबके पास जियो है, आप उस पर ही इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। 3 से 4 आपको ऐप रखने हैं, उससे आप कवर कर लो इन चीज़ों को। तो डेली एक्टिविटी को मिस नहीं करना है। ओके, नोट क्या है कि सॉल्व मॉक टेस्ट ओनली व्हेन यू हैव कंप्लीटेड सिलेबस, हाफ योर सिलेबस। हैव नहीं, ये हाफ है। तो एक चीज़ जो लोग गलती करते हो, क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट पहले दिन से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। मेरे अनुसार ये रिकमेंडेड नहीं है। आप जब तक आधा सिलेबस कवर नहीं करते हो तब तक मॉक टेस्ट सॉल्व करना स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो फिर से आपको डिमोटिवेट करेगा, उसमें कम नंबर आएंगे, आपको लगेगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, इस सेक्टर में ही आके मैंने गलत कर दिया। फिर अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं और वो ख्याल आपके अंदर नहीं आना चाहिए। एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेक्शनल टाइमिंग अवेलेबल होता है। आपको यहाँ पर फ्रीडम ऑफ जंप अवेलेबल नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग होने के बाद आप उतने टाइम में उस सेक्शन को कवर कर सकते हो, उससे आप बाहर निकलोगे अगर 20 मिनट से पहले तो वो सब्जेक्ट जो है लॉक हो जाता है, फिर दोबारा आप उसमें नहीं जा सकते हो। यहाँ पर सेक्शनल कटअप भी नहीं है। आपको सेक्शनल कटअप की बजाय यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है। कि मान लो मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगा कि सबसे टॉप बंदे ने जो है, ये क्या बोलते हैं कि 10 टाइम्स ये लोग सिलेक्शन करेंगे कैटेगरी वाइज। तो 2000 वैकेंसी आती है, मान लो उसमें एक 1100 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। तो ये लोग 11,000 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करेंगे। 10 टाइम्स मतलब 11,000 बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो किसी टॉपर को जो है, कोई जो फर्स्ट मतलब टॉप है, उसको 65 नंबर आए। ओके, तो एसबीआई क्या करेगी कि 65 को फिक्स करेगी और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे आएगी। जहां पर ये 11,000 लोग खत्म हो जाएंगे, मतलब 11,000 लोग अंदर आ जाएंगे, वहीं पर जो है एसबीआई स्टॉप हो जाएगी और वही आपका कटअप बन के आएगा। ओके, ऐसा नहीं कि ओवरऑल कटअप या सेक्शनल कटअप जारी किया जाएगा। इसी तरह से जो है मेरिट लिस्ट बनाकर सिलेक्शन किया जाएगा। ये चीज़ इस बार भी हुआ है और यही चीज़ आगे भी में भी फॉलो करेंगे वो लोग। क्लियर है आप सभी को? मेंस का भी हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न देख रखा था। मेंस में आपको सेक्शनल कटअप वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन हो रहा है। सिलेबस भी हम लोगों ने देखा था। सिलेबस इस तरह से था कि यहाँ पर आपको रीजनिंग के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हम लोगों ने, मैंने आपको पूरा का पूरा रिकमेंडेड चैप्टर्स वगैरह बताए थे कि ये सब चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि प्रीलिम एंड मेंस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी जाकर आप जो आपको ये वीडियो डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, हम लोगों का फोकस क्या है? 90 डेज स्टडी प्लान, और डायरेक्टली हम लोग वहीं पर मूव करेंगे। वीकली बेसिस पर प्लान है, 12 वीक का प्लान है, और हर एक वीक को समझते हैं कि कैसे कौन कौन से वीक को आपको प्रिपेयर करना है। जैसे वीक 1 है, जो पहला मंथ है, उसमें हम लोगों को यही फोकस होना चाहिए कि बेसिक्स क्लियर हो। ओके, एक बार आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, फिर आपका बेस जैसे ही बन गया आप एडवांस लेवल में फिर मूव कर सकते हो। तो जो वीक 1 है उसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्या करना है? लीनियर पजल, सिलोगिज्म एंड अल्फाबेटिक सीरीज, जो अल्फाबेट सीरीज होते हैं, जो वर्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम, जो वही वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, वो आपको कवर करना है। ओके, काफ़ी बेसिक्स है दोस्तों। लीनियर पजल की जब बात आती है तो इसको हम लोग, इसमें अलग अलग तरह के पजल्स पढ़ते हैं। 2 तरह के पजल्स होते हैं, एक तो आपको हो गया स्ट्रेट लाइन और एक हो गया पैरेलल। ओके, दोनों तरह के पजल्स को आपको कवर करना है। अब देखिए, जो स्ट्रेट लाइन है उसमें भी आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपको कभी दिया जाता है कि सभी लोग नॉर्थ फेसिंग है, सभी लोग साउथ फेसिंग है, या आजकल एक क्वेश्चन बन रहा है सम फेसिंग नॉर्थ एंड सम फेसिंग साउथ। ओके, तीनों तरह का क्वेश्चन देखिएगा। साथ ही साथ अब मान लो ये पैरेलल में भी सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर 4 लोग दिया गया आपको नॉर्थ फेसिंग है, 4 लोग साउथ फेसिंग है। ओके, ये यहीं पर आपको दे दिया गया कि आपको डायरेक्शन बताया गया नहीं, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ वाला कंडीशन दे दिया गया। तो पहले वीक में जो है डेली आप जो है 1 घंटे, ये पहले दिन तो आप मान लो एक दिन लीनियर पजल सॉल्व किया, अगले दिन सिलोगिज्म सॉल्व किया, और तीसरे दिन जो है अपने अल्फाबेट सीरीज पर क्वेश्चन सॉल्व किए। तो डेली अगर 2-2 घंटे या मान लो
2 घंटे आप मान कर चलो कि 2 घंटे आपने डेली दिया है, हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे आप दे रहे हो। अगर जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको 3 घंटे देना, कि मान लो आपका क्वांट वीक है उसको 3 घंटे दो, इंग्लिश वीक है तो उसको 3 घंटे दो, जो एक सब्जेक्ट अच्छा है उसको 2 घंटे दो। ओके, इस तरह से आपका प्लानिंग रहना चाहिए। तो अब क्या करना है कि पहले 3 दिन में तो मैंने 3 चीज खत्म कर लिया, लेकिन वीक तो पूरा 7 दिन चलेगा। तो उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही मेरा ये तीनों चैप्टर खत्म हो गया, मतलब बेसिक मैंने जो है उसका कंसेप्ट एक दिन में सीख लिया, उसके बाद क्या करना है, मुझे मूव करना है प्रैक्टिस पर। ओके, अब लीनियर पजल के स्टार्ट किया, जैसे मॉर्निंग में मान लो रीजनिंग स्टार्ट किया, लीनियर पजल के 4-5 लीनियर पजल सॉल्व किए, 10 सिलोगिज्म सॉल्व कर लिया, और 10-15 जो है अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दोस्तों आप अगर यूट्यूब पर देखोगे तो मेरिट साइन करके हैं, ओके, मेरिट साइन करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जो टीचर्स हैं वो लोग काफ़ी अच्छा, लास्ट ईयर उन्होंने SBI PO का टारगेट करके ढेर सारे वीडियोज प्रोवाइड किए थे, और उनके वीडियोज काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद स्टडी IQ के जो है आपको DI सेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि ये सब मुझे नहीं प्रमोट करना चाहिए दूसरे का यूट्यूब, लेकिन आप सभी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो सब जो है आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसका DI का एक प्लेलिस्ट ही है, वो आप देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, उसके आपको अड्डा का जो है ही, अड्डा में भी ढेर सारी वीडियो अवेलेबल है, तो वो सब भी आप फॉलो कर सकते हो। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आप सोर्स है, जैसे मेरिट साइन तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ से आप हर एक टॉपिक का जो है कंसेप्ट वगैरह सीख सकते हो। ये तो हो गई रीजनिंग की बात। फिर हम लोग क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, एवरेज एंड पार्टनरशिप, प्रॉब्लम्स ऑन एज। अगर आप पहले मंथ में देखो तो चारों वीक में मैंने आपको जो अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला है। क्वांट में यही चीज़ जरूरी है कि आप अरिथमेटिक को जो है पहले कवर करो, क्योंकि अरिथमेटिक आपका अगर कवर हो जाएगा तो ही आप DI पर मूव कर सकते हो, DI के जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये चीज़ हमेशा ध्यान देनी है। कई लोग क्या करते हैं, DI पहले स्टार्ट करते हैं और अरिथमेटिक बाद में करते हैं, और वो कोई सेंस नहीं बनता है उसका। ओके, फिर इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच दोनों चीज करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होगा कि रीडिंग स्पीड जनरेट करनी है। ओके, इवन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ो तो एडिटोरियल वगैरह भी पढ़ते हो तो एक चीज ध्यान रखो कि आपकी रीडिंग स्पीड जनरेट हो। ओके, जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। ओके, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामेटिकल एक चीज करते जाना है। तो हर एक दिन का इसी तरह का प्लान है कि आपको एक चैप्टर और दूसरा जो है आपको ग्रामर का कवर करना है। तो फर्स्ट मंथ का इसी तरह से प्लान है, आप वीक 2 में भी देख सकते हैं हर एक चीज़ का। तो ये आप जो है इस तरह से प्लान फॉलो करो, ये आपका फर्स्ट 4 वीक का प्लान है। ओके, क्लियर है आप सभी को? मैं इसका PDF में शेयर कर दूंगा, जहां पर मैंने बोला था ये वाला वेबसाइट पर आपको इसका PDF जो है पूरा स्टडी प्लान जो यहाँ पर अवेलेबल होगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड करके अपने यूटिलाइज कर सकते हो, आप इसको अपना खुद का भी प्लान बना सकते हो। सेकेंड जो मंथ है वीक 5 से लेकर वीक 6, 7, 8 तक, यहाँ का इस तरह का प्लान है कि अब देखिए वीक 1 क्या था, मैंने क्या बोला, बेसिक जनरेट करना है। वीक 2 में क्या करना है, आपको एडवांस लेवल ले जाना है, कि अपना आपका लेवल को आपको इंक्रीज करना है। जैसे यहाँ पर देखो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने पहले आपका पूरा इंग्लिश को कवर करने की कोशिश की है। ओके, ग्रामर में जो 4 चैप्टर्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, चारों इंपॉर्टेंट है। तो चारों को मैंने पहले ही मंथ में आपको बोला है कवर कर लेने के लिए। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर एंड पैराजंबल, ये मैंने आपको पहले ही मंथ में कवर करवाया है। अब क्या करना है सेकेंड मंथ में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब पर प्रैक्टिस करनी है और अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लगातार 1 महीने जो है इतने सारी चीज प्रैक्टिस करते रहते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई बचता है आपको कोई सोर्स, अगर मतलब कोई ताकत है जो कि आपको रोक सकता है इंग्लिश को मजबूत होने से। ओके, सिमिलरली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जब हम लोगों ने अरिथमेटिक पढ़ रखा है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज को कवर कर रखा है, बच क्या आता है, बच जाता है DI। तो पूरा महीना जो है वो DI पर फोकस करना है। ओके, अब DI पर फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अरिथमेटिक का कंसेप्ट आएगा, अरिथमेटिक का भी रिवीजन होता रहेगा। ओके, DI कैसलेट्स हो गए, पैराग्राफ बेस्ड ये होता है, या DI चैप्टर बेस्ड, सब पर फोकस करना है आपको। पूरा अच्छा खासा जो है DI जितना अच्छा कर लोगे SBI PO का मेंस उतना अच्छा जाएगा, क्योंकि मेंस जो है पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है DI पर। एंड लास्ट वीक में आपको रिविजन्स एंड बैकलॉग्स करने हैं। अगर आपके पास कुछ बैकलॉग्स है, रिविजन्स है, कुछ चैप्टर्स लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर से मुझे करना चाहिए, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हो। देन आता आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में भी यहाँ तक आपका जो है मंथ एंड, मतलब लास्ट मंथ तो एंड होते थे, आपने सारा कुछ कवर कर रखा। जैसे बॉक्स पजल्स वगैरह वगैरह थे,
ये 5th वीक में ही खत्म हो जाएंगे। 6th वीक में आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए। 7th वीक में लॉजिकल रीजनिंग मेंस लेवल पर ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको कवर कर लेने हैं। एंड एंड में एक बार मतलब डेली एक बार पजल सिटिंग के 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म के 10, इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेना है। तो सेकेंड मंथ खत्म होते होते आप अगर एक चीज देखो तो आपने फर्स्ट मंथ में बेसिक कवर कर लिया, सेकेंड मंथ में क्या किया, आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह भी सीख लिए। ओके, प्रिपरेशन आपका सेकेंड मंथ तक एक लेवल पर पहुंच चुका है। अब क्या करना होता है, यहां पर आपका 60% काम हो चुका है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि आपने 90% कर लिया, लेकिन नहीं, अभी आपका कितना हुआ, 50 to 60% काम हुआ है। अभी आपका जो है मेन काम बचा हुआ है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा वो वाला काम बचा हुआ है, और वो आपको लास्ट मंथ में करना है। वो ये रहा कि वीक 9, 10, 11, 12 इस मंथ में आपको क्या करना है, एक और सेक्शन आपका ऐड हो जाता है। वो ये है मॉक प्रैक्टिस वाला सेक्शन। ओके, कि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश को टाइम देने के अलावा आपको एक मॉक टेस्ट वाला प्रैक्टिस जो है, डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है। और थर्ड मंथ में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरी वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन में। ओके, तो रीजनिंग एबिलिटी में ये सब चीज़ों का आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। इस पर डेली 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन सॉल्व करो, मजा आ जाएगा आपको भी। ओके, इस तरह से आपका जो है चलते रहना है। जो वीक 11 एंड वीक 12 है, उसमें अगर आप देखो तो मैंने क्या किया आपको कि सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को बोला है, कि डेली जो है आपको रीजनिंग एबिलिटी पर एक रीजनिंग एबिलिटी, बस रीजनिंग एबिलिटी का जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो 35 क्वेश्चन हो गए, ये आपको मेंस का एक दिन छोड़, एक दिन मान लो प्रीलिम का किया तो अगले दिन मेंस का जो है जो भी 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन आते हैं उसका सेट प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आप रीजनिंग के जो है सेक्शनल प्रैक्टिस करना है, मतलब सिर्फ रीजनिंग एबिलिटी का प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, उसके अलावा डेली क्विज और सेक्शनल टेस्ट वगैरह भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आजकल अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट वगैरह, जितने भी मॉक टेस्ट प्रोवाइडर्स वगैरह है, वो सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो अगर आप किसी का भी फुल पैकेज ले लोगे तो ये सब आपको सब कुछ उसी में इंक्लूडेड रहता है। सिमिलरली क्वांट के साथ भी यही करना है और इंग्लिश के साथ भी यही करना है। तो पूरा का पूरा मंथ जो होगा, थर्ड मंथ, 4 वीक, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस ज़्यादा हो सकेगा उतना आपको करते रहना है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको शेयर करना है, आपको लाइक करना है और आपको कमेंट करना है। दोस्तों शेयर जरूर किया कीजिए, आप लोग शेयर करोगे तो ही वीडियो के व्यूज ग्रो करेंगे। वीडियो ग्रो करेंगे, ज़्यादा लोगों से हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे और डेली बेसिस पर आपके लिए एक से एक बढ़कर जो है वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए बैंक फॉर सक्सेस।